सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हजारीबाग के इचाक प्रखंड में हैं और आज मधुसूदन हाई स्कूल में हैं और हमारे साथ मधुसूदन हाई स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल सर मधुसूदन सर हैं और इन्हीं के नाम से इस स्कूल का भी नाम रखा गया है। और मैं बता दूं कि ये जो स्कूल है गांव स्तर पर शिक्षा का जोत जलाने का काम सन 2000 ईस्वी से ही किए हैं। सर से आज पूरा हम हिस्ट्री जानने का प्रयास करेंगे और जीवन परिचय भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से एक पेड़ के नीचे बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे और आज एक विशाल बिल्डिंग में बच्चों को सींचने का काम कर रहे हैं। तो सफर नया भारत में सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मधुसूदन मेहता हुआ और 2003 के पहले मैं दिल्ली में MBA का क्लास कर रहा था। मेरा अचानक वहाँ हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मुझे वापस निराश होकर के MBA क्लास छोड़ करके अपना गांव, ग्रामीण क्षेत्र गांव में आना पड़ा। यहाँ मेरा कुछ नहीं था। बड़े भैया चंदा हाई स्कूल के, जो चंदा हाई स्कूल के कर्ण बाबू थे, उस संस्थापक थे उस स्कूल के, वहाँ वो प्राचार्य थे। तो वो बोले कि एक स्कूल चलाओ यहाँ पर। उनसे प्रेरणा मिला हमें स्कूल चलाने का और वो बताए कि कर्ण बाबू किस तरह से स्कूल शुरू से ही खड़ा किए थे। एक उरुका तरफ बिल्डिंग था, उस एक बिल्डिंग में जो खपड़ेल का बिल्डिंग था उससे एक बहुत बड़ा स्कूल के रूप में, उस छोटा खपड़ेल के रूप बिल्डिंग को एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का रूप दिया गया, जिससे इधर लोकल का क्षेत्र जो है, लोकल के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही प्रभावित हुए। और जो एजुकेशन के लिए जो केन हाई स्कूल जाते थे करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर, उनको घर के नज़दीक में विद्यालय मिल गया। तो उससे हमको एक सीख मिला कि चलो, हम दिल्ली में भी थे, वहाँ पर भी हमें एक प्रोफेसर थे JNU का, वो बोले कि दिल्ली में तुम्हारा ट्यूशन बहुत अच्छा चलता है। उस समय हमारा 1 घंटे का ट्यूशन का चार्ज था 350 घंटा हम लेते थे वहाँ पर। वो प्रोफेसर ने हमें समझाया कि नहीं, तुम गांव चले जाओ और एक बच्चों को शिक्षण कार्य करो। यदि एक गांव में तुम 2 बच्चे को फर्स्ट डिवीजन लाते हो अपना एफर्ट से, तो वो एक प्रेरणा का स्रोत जाएगा, गांव में एक माहौल जाएगा। उनकी बातें को हमें बहुत अच्छा लगा और हमें दिल्ली छोड़ करके, हमें तो आना ही, तब मजबूरी था, एक्सीडेंट हो गया तो मैं आना था। तो मैंने आया, यहाँ मेरा कुछ व्यवस्था नहीं था और बड़े भैया हमारे हेडमास्टर थे चंदा हाई स्कूल में, उनको सब जो जानता था, सब लोग, हमें कोई नहीं जानता था। तो गांव का ही, हमारे कुरा गांव का एक बिल्डिंग, पुराना बिल्डिंग था, वो खाली पड़ा हुआ था। हम लोगों ने मैंने क्या किया, गांव के लोगों से रिक्वेस्ट किया कि वो बिल्डिंग हमें स्कूल संचालित करने के लिए दिया जाए। तो गांव के लोग हमें दे दिए। सर यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे और ये चीज जानना चाहेंगे कि आप स्टार्टिंग जो किए थे उस समय आपको किस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? हमारे पास आर्थिक स्थिति कुछ नहीं थी। हम 1 रुपया पूंजी के रूप में हम नहीं लगा सकते थे। हाँ, गांव का हम धन्यवाद देते हैं कि हमें बिल्डिंग मिल गया। और मुसीबत तो बहुत थी, क्योंकि सिर्फ 2 बिल्डिंग था, हमारे पास 10-10 क्लास के बच्चे थे, तो सारे बच्चे हम मैदान में पढ़ाते थे। और कठिनाई कितने झेले हैं वो एक स्कूल संचालक जान सकता है कि बिना पूंजी का कैसे स्कूल संचालित होता है। हमारे बड़े भैया बोलते थे कि लगे रहो, लगे रहो। मैंने उसी तरह से किया, चुपचाप किया, चूँकि वापस मेरे पास दूसरा चारा नहीं था, पूंजी नहीं थी, हम दूसरा काम कर नहीं सकते थे। एक ही काम पर फोकस किए। और हमारे क्षेत्र के बटेसर जी होते थे अभी हैं, जो हमेशा हमें बताते थे और आते थे, हमारे हर एक कार्यक्रम, स्कूल कार्यक्रम में आते थे और इनसे भी प्रेरणा मिलता था। ये भी बहुत मेहनत करते थे। हम लोग सोचते थे चलिए ये मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं मेहनत करें। एक हमारा लोकल गाँव के लोग पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा और अपना दिमाग हम यदि बच्चों को देंगे तो कुछ नया चीज़ सीखेगा। और दिल्ली के प्रोफेसर बोलते थे, तुम जिस बच्चे को, दिल्ली के प्रोफेसर के बच्चे को पढ़ाओगे तो वो भविष्य में कहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हें प्रणाम पाती करके छोड़ देगा। लेकिन गांव का बच्चा जो तुम्हारे एफोर्ट से निकलेगा, वो जिंदगी भर जहां मिलेगा वो तुम्हें नमस्कार करेगा, पैर छू के प्रणाम करेगा। वो चीज़, सारा चीज़ को अपने आंखों से मैं देख रहा हूँ। सर आप एक बच्चे से शुरू करके आज आपके जो स्कूल है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक आप बच्चों को एकत्रित करने का काम किस प्रकार से किए? मैं शुरू में गांव-गांव जा कर के बच्चों को बताया
गार्जियन को बताया कि मैं स्कूल खोल रहा हूँ, मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊँगा। उसमें मुश्किल से 60 रुपये मैं ले रहा था 10वां क्लास के बच्चों को, और नीचे बोरा पर पढ़ाता था। धीरे 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 करके हम लोग फीस बढ़ाते चले गए, और हमारे पास 1 कट्ठा भी ज़मीन नहीं था अपना, और वो अभी कम से कम 2 एकड़ ज़मीन हमारा हो गया है, बिल्डिंग हमारी अपनी हो गई है। और सरकार तरफ से अभी 24 फरवरी 2022 को हमारे स्कूल का जैक बोर्ड से एफिलिएशन मिल गया है। ये हमें बहुत खुशी की बात है। और हमारे शिक्षक लोग बहुत ही मुश्किल से हमारे साथ रहे थे, मुश्किल घड़ी में हमारे साथ थे, बहुत कम पेमेंट पे हमारे साथ थे। जो अभी सारे टीचर भी इस खुशी की घड़ी में उनके चेहरे पर भी खुशी का माहौल है। और जो भी स्कूल से रिलेटेड जो बच्चे हैं, जिसका फार्म हम लोग दूसरे जगह भरते थे, पैसा हमें ज़्यादा लगता था, अब उन लोग बच्चों को, परिवारों को खुशी है कि पैसा हमें कम लगेगा, फार्म चूँकि हमको हमारे अपने स्कूल से भरा जाएगा। और जब दूसरे स्कूल से बच्चे हमारे से बच्चे टॉप करते थे तो हमारा स्कूल का नाम नहीं आता था। अब हमारे स्कूल का अपना नाम होगा तो बच्चों को एक और खुशी है कि पहले नाम नहीं छपता था, सर हमारा इतना % मैंने लाया, अब हमारा नाम छपेगा, स्कूल अपने नाम ब्रांड से छपेगा। तो ये एक अलग खुशी के माहौल हमारा है। सर, गांव स्तर के बच्चे अच्छे शिक्षा लेने के लिए एक कदम पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा भी नहीं होता है और उस प्रकार के फैकल्टी मिल नहीं पाता है। तो सर, आप किस प्रकार से गांव स्तर के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं? अभी तो हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं और कम्पिटिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे बहुत बड़े बड़े स्कूल से भी निकल के आते हैं और वो बच्चे वही कंपटीशन फेस करेंगे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, अति पिछड़े क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, वो जो कंपटीशन देंगे, सेम कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो अपने बच्चों को मेंटलिटी के रूप में हम उसको कठोर बनाते हैं और तैयार करते हैं कि तुम उस कंपटीशन में जाओगे तभी कुछ कर सकते हो। हमारे स्कूल के बहुत बच्चे अभी हैं जो इंजीनियर भी हैं, और बहुत बच्चे जो रेलवे में इंजीनियर भी हैं, और एक्साइज कमिश्नर भी बन चुके हैं हमारे बच्चे। तो एक खुशी होता है कि यहाँ के पढ़ करके बच्चे वहाँ निकले हुए हैं, एक अच्छा हमें खुशी होता है। एक हमें लगता है कि मैंने ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा काम किया है अपनी ज़िंदगी का। दुनिया में लोग आते सभी हैं, जाते सभी हैं, लेकिन एक काम, एक अच्छा, एक ईमानदारी से मेहनत करके कुछ आगे बढ़े हैं, इस चीज़ का खुशी है हमें। सर, जैसे कहा जाता है कि गुरु वो होते हैं जो गु मतलब होता है अंधकार और रू मतलब होता है प्रकाश। मतलब क्या है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाने वाला को ही गुरु कहते हैं। और आपके एक कोचिंग यहाँ जो स्कूल है सर, इसमें हमने देखा कि बच्चों के अंदर संस्कार भी बहुत भरा हुआ था, क्योंकि सभी बच्चे के अंदर देखने को मिला कि सभी संस्कारवान हैं, एक दूसरे को आदर भी कर रहे थे, बड़े को सम्मान भी कर रहे थे। तो ये चीजें आप कैसे बच्चों को परोस पाते हैं सर? मैं क्लास में, कक्षा में जाता हूं तो बताता हूं कि पढ़ाई करो। पढ़ाई करना क्यों जरूरी है, ये दिमाग में बैठाओ। ये दिमाग में मत बैठाओ कि बहुत हम किस्मत वाले हैं। हम बताते हैं बच्चों, यदि तुम किस्मत वाले होते तो हमारे विद्यालय में नहीं बैठते। तुम पैदा बड़े घराने में होते, तुम पैदा मिडिल क्लास में फैमिली में हो, मतलब किस्मत तुम्हारा खराब है। तुम्हारा एक ही रास्ता आगे बढ़ने का, मेहनत। यदि मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी में तुम कहीं नहीं आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो। 10th पास करोगे या ऊपर क्लास जाओगे तो बहुत बड़ा पूंजी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये काम पर फोकस करो, मेहनत करो। कई मैं एग्जांपल देता हूं मेहनत करने के लिए। बोलता हूं सचिन तेंदुलकर को देखो तुम। सचिन तेंदुलकर दिन भर क्या करता है, मैदान में दौड़ता है, वो मेहनत करके आगे निकलता है। धोनी हमारे राज्य के हैं, वो कितना मेहनत किए, उनका कहानी पढ़ा बच्चों को बताते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं बच्चों को, तब बच्चे को उस पर फोकस करते हैं तो बच्चे मेंटली तैयार होते हैं उसके लिए। और बच्चों में शिक्षा के साथ साथ यदि संस्कार दिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। और वो यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। सर, ये क्लास कितने क्लास तक चलते हैं? हमारे नर्सरी से 10 क्लास तक, हमारा 10th क्लास तक है। नर्सरी क्लास के बच्चे बहुत छोटे होते हैं सर, लेकिन आप छोटे बच्चों को संभालने का काम किस प्रकार से कर लेते हैं? छोटे बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, और वो देखिएगा उसका संस्कार आप जिस तरह से उसको देंगे, आप मंकी सी मंकी डू,
जैसा आप काम करेंगे तो हम भी आते हैं तो पहले प्रणाम करके यहाँ पर चढ़ते हैं, तो बच्चे भी देखते हैं बिल्डिंग को प्रणाम करते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो संस्कार हम देंगे, हम जैसे करेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे। बड़े बच्चों को बोलते हैं तुम जिस तरह से करोगे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है, तुमको देखेंगे तुम ऐसे ही बच्चे निकलेंगे हमारे। इसलिए ऊपर क्लास के बच्चों को साधने की कोशिश करते हैं, संस्कारी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सनातनी परंपरा हमारी जो है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। और विश्व कहीं भी आगे जाएगा तो सनातनी परंपरा से ही आगे जाएगा, ये हमारा मानना है। हम बच्चों को उस परंपरा से आगे बढ़ने की कोशिश करवाते हैं। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे गांव स्तर के वैसे लोगों को जो अभी भी शिक्षा से कई कदम पीछे हैं, शिक्षा से दूर हैं? सर, गवर्नमेंट को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे जो होते हैं बाहर जाते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण क्षेत्र में डेवलप करे, उसमें इन्वेस्ट करे, और ग्राम के जो पैसा जो बाहर फ्लो कर रहा है वो फ्लो ना करके उसको वहीं रोका जाए, उसको वहीं सुविधा मुहैया करवाया जाए। बहुत बच्चे फैमिली यहाँ होते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए फैमिली को बाहर रखना पड़ता है, कई गुना ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। यदि वैसा माहौल गांव में हो जाएगा तो शहर से लोग जो गांव की तरफ से शहर जाते हैं तो नहीं जाएंगे, और शहर में जो बहुत ज्यादा रेस ये हो गया है, भीड़ हो गया है, वो नहीं हो पाएगा, और गांव भी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। एक लोग समझते गांव में पढ़ते तो एक अपने मानसिकता हीन हो, ऐसा नहीं है। गांव के बच्चे हम समझते हैं, हम भी गांव के बीच में रहते हैं, हम स्कूल के ऊपर में रूम रखे हुए हैं, उसी में रहते भी हैं, और गांव के बच्चों को बताते हैं कि देखो हम भी यहीं रह रहे हैं, तुम भी इसी माहौल में रह करके आगे बढ़ सकते हो। ग्रामीण क्षेत्र का माहौल, जो परिवेश हवा जो होती है वो कहीं नहीं मिलता है, शहर में एकदम नहीं मिलता है। गांव के बच्चे अपना दूर दूर से आते हैं, पैदल आते हैं, उनका शारीरिक मानसिक सब बहुत मजबूत होता है। शहर में जाते हैं, 2 रूम में रहते हैं, बच्चे 2 ही रूम में रहते हैं, खेलते हैं, उसका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। बड़े बड़े स्कूल में खेलने का बहुत कम व्यवस्था होता है, बच्चों को 1 पीरियड दिया जाता है, खेलने का नहीं दिया जाता है। इसलिए गांव बहुत खुला जगह होता है। सरकार को चाहिए कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट गांव ग्रामीण की तरफ दिया जाए। तो सरकार के तरफ से भी प्रयास करना चाहिए शिक्षा को लेकर के, तभी हमारा समाज बेहतर बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिया है वो उतना दहाड़ा भी है। सर, एक लास्ट प्रश्न होगा कि सभी अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों के प्रति? मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखिए। यदि बच्चों को मोबाइल देते हैं तो आप उसका निगरानी कीजिए। मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है, हाईटेक है, उसमें जाना हमें ज़रूरी है। बहुत सारे ज्ञान का भंडार इसमें भरा हुआ है, लेकिन बहुत सारे अज्ञान का भंडार इसमें भरा हुआ है। इसलिए गार्जियन को बच्चों के प्रति एकदम सजग होना चाहिए। 24 घंटा अपने बच्चों के प्रति सोचना चाहिए, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति अलर्ट होना चाहिए। जब तक बच्चे 10वां 12वां पास नहीं कर जाते हैं तब तक आपकी जो है उसके बच्चे के प्रति लगाव, अपनापन होना चाहिए, तभी बच्चा आपका विकास करेगा। जब 12th पास कर जाए तो एक अपना एक मानसिक डेवलप हो चुका होता है तब तक, और उसके बाद बच्चे बिगड़ने के चांस संभावनाएं जो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ से आपने सुना कि किस प्रकार से एक बच्चे से लेकर के अभी MS हाई स्कूल मतलब नर्सरी से लेकर के 10वां क्लास के बच्चों को लगातार 2003 से अभी तक सींचने का और संवारने का काम सर के द्वारा होते रहा है, और सर के साथ बहुत सारे शिक्षक आकर के उस जोत को जलाने का काम कर रहे हैं, जहां से गांव का और गरीब का विकास हो सकेगा। तो सर, जैसा कि बताएं कि हमारा सफर बहुत ही स्ट्रगल पूर्ण रहा, इसीलिए कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और उसी प्रकार का स्ट्रगल सर का भी रहा, हमेशा मुश्किलों से लड़ते गए और आज इस मुकाम पर हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे कि सर, आप जो शिक्षा का ये जोत जलाए हैं, इसके लिए तो आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे, और इसी प्रकार से गांव और गरीब के बच्चों को सींचने का काम करें तो हमारा देश एक कदम आगे बढ़ पाएगा। सफर नया भारत से आज इस विशेष चर्चा में बस इतना ही बात करेंगे, और हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि गांव के हर तबके के लोगों को जागरूक किया जाए और उस कड़ी से जोड़ने का प्रयास किया जाए जहां से हमारा राष्ट्र का निर्माण हो सके।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सारे लोग प्रेरित भी हो सके। सफर नया भारत से नए एमएस हाई स्कूल की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।